हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कि हम कोई भी पोस्टर या फिर कोई भी आप देखना होगा पैम्फलेट होगा या फिर फ्लायर जिसको बोलते हैं, वो हम माइक्रोसॉफ्ट में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी एडवर्टीजमेंट देती हैं। तो एडवर्टीजमेंट का सबसे बेस्ट वे है पैम्फलेट क्रिएट करना। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली कोई भी पैम्फलेट या फिर फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अब आपने देखा है, आगे चल के हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी हमारी सेल की ऑफर्स होती हैं, या आपकी कोई एकेडमी है, आपने कोई अपने कोर्सेज के बारे में अपने ऑडियंस को बताना है, तो ये सबसे बेस्ट वे है अपने ऑडियंस को बताने का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप वर्ड में कोई भी पैम्फलेट, कोई भी पोस्टर या जिसको फ्लायर भी बोलते हैं, वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग उसकी कर सकते हैं और कैसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने पोस्टर का साइज़ एंड ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम लेआउट टैब के अंडर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है साइज़ और दूसरा है ओरिएंटेशन। सबसे पहले मैं अपना साइज़ डिसाइड करूँगी। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे A4 साइज़ जो है वो सिलेक्ट किया है। ओरिएंटेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। मैं अपने पोस्टर के लिए यहाँ पे लैंडस्केप ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। जैसे मेरे यहाँ पे साइज़ एंड ओरिएंटेशन सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे अब हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। ये शेप हम इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बैकग्राउंड में अपने जो डिफरेंट कलर्स है वो अप्लाई करने हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट की है। जैसे ही मेरी शेप सिलेक्ट हो गई है, तो अब आप देख सकते हैं शेप फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। राइट क्लिक करके भी आप फॉर्मेट शेप पे क्लिक करेंगे तो आपको साइड पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिफरेंट कलर्स हमने स्कीम सिलेक्ट करनी है। जैसे आपको पता है मेरा थीम इंडिपेंडेंस डे है, तो मुझे यहाँ पे 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं ग्रेडियंट फिल की ऑप्शन से सिलेक्ट करूँगी। ग्रेडियंट फिल में जाकर आप नीचे देख सकते हैं, ये ग्रेडियंट स्टॉप्स की ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने डिफरेंट कलर्स को एक शेप में अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट कलर मैं सिलेक्ट करूँगी दैट इज़ ऑरेंज। आप यहाँ से नेक्स्ट कलर सिलेक्ट करेंगे दैट वाइट, और साथ में आप इसकी सेटिंग जो है वो करते रहेंगे। थर्ड जो मेरा कलर होगा वो होगा ग्रीन। तो ये ट्राई कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है कलर्स की वो डिफाइन करूँगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ ही में ऐड ग्रेडियंट स्टॉप्स एंड रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, ये दो ऑप्शंस हैं। इसकी हेल्प से आप इन ग्रेडियंट्स को ऐड ऑन या फिर इनको डिलीट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपके कितने कलर्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने एक नया ग्रेडियंट ऐड करके यहाँ पे ब्लू कलर इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ग्रेडियंट में आपको बहुत सारी और ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें, यहाँ पे मैंने लीनियर सिलेक्ट किया हुआ है। लीनियर में आप देख सकते हैं मेरे पास हॉरिजॉन्टल कलर्स जो हैं वो अप्लाई हुए हैं। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, रेडियल, रेक्टेंगुलर एंड पाथ। जैसे मैंने रेडियल पे क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं जो मेरे कलर्स की जो सिलेक्शन थी और जो उनका स्टाइल था वो चेंज हो चुका है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और डायरेक्शन में भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी किस तरह से आपने कलर्स को अप्लाई करना है। जैसे मैंने ये सेंटर सिलेक्ट किया तो अब आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर सेंटर में आ चुका है और बाकी के दो जो कलर्स हैं वो साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगुलर है, तो इसमें जो आपके कलर्स बन के आएंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहे हैं। और डायरेक्शन में आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। अगर मैं इसमें लीनियर की बात करूं तो हमारे पास एंगल भी डिफाइंड है और डायरेक्शन भी डिफाइंड है। कोई भी डायरेक्शन में आप कलर को रोटेट कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे आप इनको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप एंगल सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कलर्स की जो डायरेक्शन होगी, एंगल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 35 डिग्री पे जो कलर्स हैं वो मेरे रोटेट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रेडियंट की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है लाइन। लाइन ऑप्शन क्या करता है, जैसे आपको पता है जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक बाउंड्री होती है, एक लाइन होती है। तो उस लाइन को अब हमने यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो उसके लिए हम नो लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप की साइड पे एक बाउंड्री दिखाई दे तो आप सॉलिड लाइन पे क्लिक करके आप कोई भी वहाँ पे कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे सॉलिड लाइन पे मैंने क्लिक किया और मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया है, तो अब आप देख सकते हैं मेरी शेप के सराउंडिंग में रेड कलर की लाइन जो है वो अपीयर हो रही है। तो जैसे ही मैंने नो लाइन किया तो अब आप देख सकते हैं वो लाइन जो है वो यहाँ से चली गई है। बाउंड्री पे अब आपकी कोई भी लाइन दिखाई नहीं देगी। अब सबसे पहले मैंने अपने पोस्टर में अपना लोगो इंसर्ट करना है कंपनी का, तो उसके लिए मैं पिक्चर्स पे क्लिक करूँगी एंड दिस डिवाइस, क्योंकि मेरे इसी सिस्टम में लोगो सेव है तो मैंने दिस डिवाइस पे क्लिक किया है और पिक्चर्स में मेरा लोगो पड़ा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। लोगो मेरा इंसर्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर है और ये ग्रीन कलर जो है वो अब मैं रिमूव करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको हटा दूँगी। इस ग्रीन कलर को रिमूव करने के लिए इसके साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर लिया है और मैं रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो इसमें सबसे पहली ऑप्शन है मार्क एरियाज़ टू कीप। इस पर मैंने क्लिक किया और किन किन एरियाज़ को मैंने रखना है उस पर मैं क्लिक करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट यहाँ पे जो एरियाज़ हैं उस पर मैंने क्लिक कर रही हूँ और वो डार्क हो रहे हैं। तो अब मैंने ये अपना लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगी। इससे मेरी जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गई है, अब रिमूव हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो लोगो है वो इंसर्ट हो गया है। अब मैं इसको मिनिमाइज करूँगी और इस लोगो को आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं अपने लर्नर्स एकेडमी का नाम लिखूंगी, जो कि उसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। कोई भी आपने टेक्स्ट अपने पोस्टर में लिखना है तो उसके लिए हमेशा आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे लर्नर्स एकेडमी लिख रही हूँ। इसके साइज़ को अब हम इंक्रीज़ करेंगे और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करेंगे। साइज़ में इंक्रीज़ कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने और फ़ॉन्ट स्टाइल दोनों ही चेंज कर दिए हैं। कोई भी स्टाइल और जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अब आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स की एक बाउंड्री बनी हुई है जो कि आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। अब इस बाउंड्री को हमने हटाना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से लाइन ऑप्शन पे जाऊंगी और नो लाइन पे क्लिक करूंगी। तो इससे जो इसकी बाउंड्री है वो हट जाएगी।
शेप फॉर्मेट में जैसा आपको पता है, जब भी हम एक शेप इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास शेप फॉर्मेट जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, एक शेप फिल और दूसरा है शेप आउटलाइन, जो कि सेम काम करती है जब हम यहाँ से फिल एंड लाइन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं, जैसा कि मुझे बैकग्राउंड कलर ही रिफ्लेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आप शेप फिल ऑप्शन पे जाकर नो फिल पे क्लिक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम दोबारा से एक शेप जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब मुझे डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताना है अपनी एकेडमी के बारे में, या फिर मुझे ये बताना है कि मेरे एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होगा, जो कि मैं टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से दूँगी, या फिर मैं कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट करके उसमें अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार शेप इंसर्ट की है। सबसे पहले तो इस शेप की हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग में दो ही चीज़ें हम सबसे पहले करते हैं, एक है लाइन ऑप्शन। लाइन ऑप्शन में यहाँ पे मैं नो लाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे एक शेप की जो बाउंड्री है वो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने सॉलिड फिल ऑप्शन पे क्लिक किया है, और सॉलिड फिल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसका कलर भी सिलेक्ट करूँगी। कलर मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया है, और फिल ऑप्शन जो है, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड कलर है वो ही रिफ्लेक्ट करवाना है। अभी यहाँ पे प्रेजेंटली ब्लू है, तो मैं इसको नो फिल करूँगी। तो इससे क्या होगा, जो मेरे बैकग्राउंड में कलर हैं वो रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मुझे इस अपने शेप में एक टेक्स्ट लिखना है, जिसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लिखना है। टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक तो उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, और दूसरा अगर आपने उसका स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर रही हूँ। सेटिंग होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया है, मैं दोबारा से इसकी सेटिंग करूँगी। सबसे पहले है फिल ऑप्शन। फिल के ऊपर हम यहाँ पे नो फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो कलर है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें अब आपका ऑरेंज कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। आप टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम सेटिंग करेंगे वो है लाइन। टेक्स्ट बॉक्स के सराउंडिंग में जो बाउंड्री है वो हम अपने एलिमिनेट करनी है, उसके लिए हम नो लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरे एक शेप के अंदर जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि अब मेरे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, एक है मेरी शेप और दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स। जब मैं इसको मूव करवाऊंगी तो अभी जैसे कि ये दोनों ग्रुप्ड नहीं हैं तो ये डिफरेंट मूव होंगे। अब मैं चाहती हूँ कि इनको मैं एज अ वन ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँ, उसके लिए मुझे इनको ग्रुप करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और
मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी और ग्रुप की ऑप्शन है और इस पर ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये एज अ वन ऑब्जेक्ट है और इसको आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं इजीली। तो इस शेप के अंडर जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा हो वो साथ में ही इसके मूव होगा। नेक्स्ट अब हम इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी शेप जो कि है सर्कल। कोई भी शेप आप इंसर्ट करेंगे उसके साथ आपका जो शेप फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले शेप फिल की बात आ जाती है तो इसमें हम नो फिल को सिलेक्ट करेंगे और जो इसकी आउटलाइन है उसका कलर हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हमने नेक्स्ट टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। जो फर्स्ट कोर्स हमारे इस चैनल पे है दैट इज़ MS ऑफिस और वो हमने टेक्स्ट लिख लिया है और इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम अपनी शेप के अंदर इंसर्ट करेंगे। दोबारा से अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले शेप फिल पे हम नो फिल करेंगे जिससे क्या होगा जो बैकग्राउंड में जो भी कलर है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी आउटलाइन। टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन हमें नहीं चाहिए तो इसलिए हम नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे या फिर ये सेम ऑप्शन आप लाइन में जाकर नो लाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया है और इसकी भी हम ग्रुपिंग सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने फर्स्ट शेप की ग्रुपिंग की थी। इन दोनों को हमने कंट्रोल की से सिलेक्ट किया है और राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर देंगे। तो अब ये हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है और कहीं भी आपने इसको मूव करवाना है तो आप इजीली मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो चीज़ें लिखनी है वो जैसे हमने अपने कोर्सेज़ के बारे में डिफ़ाइन करना है। MS ऑफिस है, टैली है, स्पोकन इंग्लिश है, विंडोज़ है और बहुत सारे कोर्सेज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, उसकी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। तो हमें सेम शेप चाहिए और सेम ही हमने जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करनी है। तो हम एक एक करके एक एक शेप को इंसर्ट नहीं करेंगे, बार बार टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने ये शेप इंसर्ट की है सर्कल जिसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था उसको कॉपी कर लेंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मेरे पास ऑप्शंस आ चुकी हैं यहाँ पे। तो इनको हम एक साइड पर लेके जाएंगे और इनकी एडिटिंग करेंगे। एक एक को आप सिलेक्ट करके साइड पे लेके जाइए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो टेक्स्ट है वो भी सेम आया है। टेक्स्ट की हम एडिटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब हम टैली लिख देंगे। और शेप के अकॉर्डिंग इसकी जो है सेटिंग वो कर लेंगे। टेक्स्ट को आप सेंटर में कर लीजिए। नेक्स्ट में हम स्पोकन इंग्लिश,
सिमिलरली जितने भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उतनी बार इसको पेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई डिफरेंट शेप चाहिए तो आपको इंसर्ट में जाकर शेप को इंसर्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे सेम शेप की रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे कॉपी एंड इसको पेस्ट कर लिया है। तो ये डिफरेंट मेरे पास कोर्सेज हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ पे जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और उन शेप्स की जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। तो मेरी ये सेटिंग हो चुकी है और लास्ट में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है जिसमें मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों को यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके लिए मैं आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पोस्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, कितना टेक्स्ट आपने इंसर्ट करना है, कितना साइज़ रखना है, क्या फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में बिल्कुल इस पैम्फलेट के मैं नीचे मैंने लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसको सबसे पहले तो मैं इसका स्टाइल चेंज करूँगी। और इसका जो कलर है वो भी मैं रेड कर दूँगी। और बाकी की जो सेटिंग्स है हमारी टेक्स्ट की, सबसे पहले नो लाइन एंड नो फिल। तो ये दोनों सेटिंग्स से क्या होगा, एक तो मेरे जो टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री है वो चली जाएगी और जो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे ट्राई कलर दिया था वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए मेरा ये पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से MS वर्ड में कोई भी पोस्टर, कोई भी पैम्फलेट, कोई भी फ्लायर बनाना बहुत ही ईजी है और आप अपने वे में इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल, कीप सपोर्टिंग अस।